आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस लड़की का भाई हमारे घर के मामले में क्यों बोल रहा है, जबकि ये खुद एक लड़की के साथ बदतमीजी करने के केस में जेल जा चुका है। हाँ हाँ गया था, मेरा भाई जेल गया था बेबे, लेकिन बेकसूर भी साबित हुआ ना। पुलिस ने तहकीकात की और ये बात साबित हुई कि वो लड़की इसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। बेबे ये आपकी अपनी नातिन है ना, आपको रिपोर्ट करानी चाहिए, तहकीकात करवानी चाहिए। ताकि पता चले ना कौन कितना बेकसूर है और कितना कसूरवार। निम्मी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है सर। हमें रिपोर्ट करानी चाहिए सर, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। वाओ, तुमने सही बोला, मैं मानता हूँ इस बात को। इस बार तुम सही हो, क्योंकि मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं मानता यार, ये सब बंद रहना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अमृता। हाँ सॉरी यार, उससे मैं बात कर रहा हूँ यार। तू सोचना भाई, तेरा घर है ये, तेरी बहन है, तेरे घर में मैं रह रहा हूँ। ऐसे टाइम पे तेरी बहन के साथ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? निम्मी डरती है किसी से? यहाँ पे डरने वाला मैं हूँ ना, बाहर वाला मैं हूँ। फौजी के लिए यार। सर मुझे नहीं पता निम्मी के बर्दाश्त की हद कहाँ तक है कहाँ तक नहीं, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए सर। हमें निम्मी को राजीव से बचाना होगा सर। अमृता बहुत ज्यादा हो गया अभी। जितना प्यार मैं निम्मी से करता हूँ ना, आई लव। Just shut up. ये लव, ये प्यार के आड़ में तुम क्या कर रहे हो ना, मैं देख चुकी हूँ, और वो सच्चाई अब सबके सामने आके रहेगी। हम किसे माने कि तुम सच बोल रही हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास अपना सच साबित करने के लिए? है सबूत मेरे पास, जिसे देखने के बाद सवाल जवाब की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। अमृता के पास कौन सा सबूत है? अगर मुझे राजीव की सच्चाई पहले पता चल गई होती तो निम्मी को इतना सफर ही नहीं करना पड़ता। वो अपने ही कमरे में जमीन पे सोती है सर। हाँ तो पूछ लो ना उसको। निम्मी बताओ ना, तुम्हारे बैक में दर्द है इसलिए सोती हो ना तुम? ओह नो, अगर ये अमृता के पास सच में मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मैं तो गया काम से। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सबूत है मेरे पास। मैंने इन लोगों के कमरे में ये नैनी कैम लगाया था। इसमें कमरे और नॉनसेंस। मॉम, प्राइवेसी पर्सनल लाइफ कुछ है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसी भी करने की यार? Are you for real, अमृता? I mean, तुमने एक शादीशुदा कपल के रूम में कैमरा लगाया। तुम्हें पता है ना कि ये कितना बड़ा क्राइम है, या फिर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? मम्मी जी, कल तो ये फिर मेरे, आपके, हम में से किसी के भी रूम में कैमरा लगा सकती है।
समझदार हो गई है मेरी बेटी। ये जानती है कि सोसाइटी ऐसी बातों को कैसे लेती है, इन बातों पर कैसे रिएक्ट करती है। वो तो औरतों को ही ब्लेम करती है। सही बात है, औरत जुल्म सहती है फिर भी बदनाम वही होती है। टेगोर की हर चीज का वक्त बदलता है, पर औरत का नहीं। दुनिया औरत से कहने की नहीं, सहने की उम्मीद रखती है बस। और जो औरत कहती है ना, उसका क्या हाल होता है वो हमारे सामने ही है। भवानी जी के साथ जो हुआ, इनके पति के साथ इनका रिश्ता टूटा, लेकिन क्या किसी ने जाकर इनके पति को कोसा? नहीं ना। सबने इन्हीं को कोसा, और सबसे ज्यादा तो आपने कोसा दीदी। मैं वो बात कहने जा रही थी दीपिका। हाँ, सबसे ज्यादा ब्लेम तो मैंने ही किया इन्हें। मैं भी सोसाइटी से अलग नहीं हूं, और मैं यही कहना चाह रही हूं कि जो भवानी जी के साथ हुआ वही हमारे निम्मी के साथ भी होगा। इसलिए अगर इसने समझदारी दिखाई, थोड़ी थोड़ी बातों को मैनेज कर लिया, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या कह रही है बबीता जी? सोसाइटी के ताने ना सुनने पड़े, सोसाइटी को जवाब ना देना पड़े, इसलिए एक औरत को चुपचाप जुल्म सहने पड़ेंगे? क्यों? ये सह लेती अगर निम्मी दी इन्हें मारती तो? शट अप अंजलि, तुम अभी बच्ची हो। शादी को निभाने के लिए एक औरत क्या क्या सैक्रिफाइस करती है, ये तुम नहीं समझोगी। अपनी शादी जोड़े रखने का फर्ज सिर्फ एक औरत का ही होता है। और माँ बाप का फर्ज? अपने बच्चे की तकलीफ को अनदेखा करना, उसकी गलती ना होते हुए भी उसे गलत मानना। ये हमारी बच्ची है, हमारा खून। अगर हम इसकी ताकत, इसकी हिम्मत नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा?